प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम गिरधर नागर की अनन्य आराधिका भक्ति स्वरूपा मीराबाई के काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं अगले पदों की व्याख्या आज करती हूँ। मीराबाई के पदों के लिए मैंने कहा कि ये बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्द हमें मिलते हैं। और मीरा संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में, कवयित्रियों में, साहित्यकारों में मानी जाती हैं, क्योंकि मीरा प्रत्यक्षतः किसी भी संप्रदाय में, धार्मिक संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई थी। मीरा के काव्य में हमें दाम्पत्य भाव का निरूपण मिलता है। माधुर्य भाव की, कांता भाव की भक्ति है, जो कि दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से चित्रित की गई है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि मीरा को किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। वे सीधे सीधे कृष्ण जी से अपनी भावनाओं का निवेदन करती हैं, आत्मनिवेदन करती हैं, जिनमें विनय भी है, जिनमें कहीं कहीं शांत रस का निरूपण मिलता है। भक्ति तो सर्वत्र है ही, और उसके अलावा वियोग श्रृंगार का चित्रण अधिक मिलता है। सारा काव्य, मीरा का जो समग्र काव्य है, वो एक विरह की व्याकुल पुकार है और गहन संवेदनशीलता के साथ रचे हुए ये पद हैं, जिसमें एक और पद जो विरह का पद है उसको हम ले लेते हैं, व्याख्या उसकी हम देखते हैं या करते हैं। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। क्या कहती है मीराबाई कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के बिना मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। नेत्रों की सार्थकता ही मीरा इसमें मानती है कि कृष्ण का दर्शन हो। अगर श्री कृष्ण का दर्शन नहीं है तो वो कहती हैं कि मेरे नेत्र आपके दर्शनों के बिना दुखने लगे हैं, पीड़ित होने लगे हैं। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। जब से हे श्री कृष्ण आप मुझसे वियुक्त हुए हैं, तभी से मुझे क्षण मात्र के लिए भी विश्रांति, आराम, सुख या चैन नहीं मिला है। मैं आपके विरह में अत्यंत व्याकुल हूँ। शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपे, मीठे लागे बैन। कहती हैं मीराबाई कि हे श्री कृष्ण, हे श्री जी, आपके मधुर वचनों और प्रीति संभाषणों की याद आते ही मेरा मन सिहर उठता है ना। एक सात्विक रोमांच हो उठता है जब मुझे आपकी बातें याद आती हैं, तो मुझे सात्विक रोमांच हो उठता है, मेरा मन सिहर उठता है, मीठे लागे बैन। और मुझे आपकी जो बातें हैं वे मीठी लगती हैं, मैं पुलकित हो उठती हूँ, मैं उच्छ्वसित हो उठती हूँ, है ना। विरह कथा कासो कहो सजनी, बह गई करवत एन। फिर सजनी यहाँ सखी को संबोधन है। मैंने पहले भी कहा कि मीरा अपने पदों में मायरी कहकर, सखी, आली कहकर, सजनी कहकर, या कहीं अलग अलग तरीक़ों से संबोधित करते हुए अपने काव्य को गेय रूप में लिखती हैं। गेय जो पद है उनमें ये विशेषता मिलती है। और जो पहली पंक्ति है वो मैंने कहा कि जो पहली आधी पंक्ति है वो पद का मूल केंद्रीय भाव होती है, जिसे हर पंक्ति के बाद गायन में दोहराया जाता है। जैसे गीत में मुखड़ा होता है और फिर अंतरा होता है, उसी तरह ये मुखड़े के रूप में प्रयुक्त होती है पंक्ति। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ, मैं अपनी पीड़ा कैसे कहूँ, क्योंकि यह पीड़ा इतनी तीव्र है कि जैसे बह गई करवत ऐन, जैसे मुझ पर तो आरी ही चल गई हो। करवत माने आरी, और ऐन माने ठीक, जैसे ठीक मेरे कलेजे पे आरी चल गई हो, ऐसी मेरी यह पीड़ा है।
ये मैं किसे कहूँ। विरह की वेदना ने पूर्णतः जो है विह्वल कर दिया है और कृष्ण से वियुक्त मीरा को कहीं भी विश्रांति या आराम या सुख नहीं है। कृष्ण के बिना आनंद भी नहीं है। विरह के विथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। ऐसा लगता है कि जैसे ठीक ठीक आरी जो है ना वो चल गई हो हृदय पर। कल न परत हरिमग जोवत, भई छमासी रैन। मुझे श्री कृष्ण के बिना जो मैंने कहा कि सुख नहीं है, आनंद नहीं है, आराम नहीं है। मैं कृष्ण की प्रतीक्षा अहरनिश करती हूँ, रात दिन में कृष्ण की प्रतीक्षा करती हूँ। भई छमासी रैन। ऐसा लगता है कि ये जो रात्रि है वह भी 6 मास जितनी लंबी हो गई है। तो तात्पर्य क्या है कि एक एक पल बड़ी कठिनता से बीतता है। जो समय है, जो संयोग में बड़ी शीघ्रता से, या जब हम खुश होते हैं तो बड़ी तीव्रता से हमें व्यतीत होता हुआ महसूस होता है, वही अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कष्ट का समय होता है, दुख या पीड़ा का समय होता है, तो हमें लगता है कि एक एक पल भी मुश्किल से बीत रहा है। तो मीराबाई भी यही कहती हैं कि भाई छमासी रैन। एक रात्रि भी ऐसे लगती है कि जैसे 6 मास जितनी लंबी हो गई हो। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, और जब आप दर्शन दोगे, जब आप मिलोगे, जब आप निकट होगे, तभी मेरा दुख मिटेगा और मुझे सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आप ही मेरे दुखों को दूर करके और मुझे सुख देने वाले हो। तो इस तरह से मीरा ने यह विप्रलंब श्रृंगार का पद है, वियोग का पद है, जिसमें अपनी खरी और सच्ची भावनाओं को खरे और सच्चे शब्दों में व्यक्त किया है। एक और पद ले लेते हैं हम। मारा ओलगिया घर आया, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया। तन की धुनि सुनी मोर मगन भया, यूँ मेरे आनंद आया। मगन भई मिली प्रभु सु अपना, सु भी का दर्द मिटाया। चंद को देखो कमोदिनी फूले, हरक भया मेरी खाया। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया। सब भक्तन का कारज कीना, सोई प्रभु में पाया। मीरा विरहिणी शीतल होई, दुख दुंद दूर नसाया। तो ये जो है संयोग का पद है, संयोग श्रृंगार का पद है। इसमें ओलगिया कहते हैं प्रवासी या परदेशी प्रियतम को। तो जो ये उल्लग या ओलग शब्द है, ये मध्ययुगीन राजस्थानी साहित्य में कई जगह प्रयुक्त हुआ है, और इसमें जो सैनिक सेवा के लिए व्यक्ति चला जाता था परिवार से दूर, उसको उलगाना या उलग होना कहते थे, और इसलिए धीरे धीरे यह परदेसी प्रियतम के लिए, प्रवासी प्रियतम के लिए ये शब्द प्रयुक्त होने लगा। क्या कहते हैं कि मारा ओलगिया घर आया, मेरे प्रिय श्री कृष्ण अब घर आ गए हैं। तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया। अब मेरा दुख दूर हो गया है, मेरे दैहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हो गए हैं और मुझे सुख की प्राप्ति हो गई है। हिलमिल मंगल गाया, और अब मानो आनंद से परिपूर्ण मैं हो गई हूँ, और इस तरह से मेरा हृदय मंगल गान गा रहा है, मेरा हृदय प्रसन्न है, मेरा हृदय सुखी है। धन की धुनि सुनी मोर मगन भया। जैसे ही मेरे मंगल गीतों को सुना, वैसे ही प्रकृति भी आनंदित हो गई है, मयूर भी मगन हो गए हैं, मयूर भी प्रसन्न हो गए हैं, यूँ मेरे आनंद आया। इस तरह प्रकृति भी अब आनंद में डूबी हुई है, और मीराबाई कहती है कि मैं भी आनंद में डूबी हुई हूँ। ठीक है। मगन भई प्रभु मिली प्रभु सु अपना सु, जी का दर्द मिठाई भी नहीं है, जी पाट रहा होगा कि मगन भई
मगन भई मिली प्रभु अपना सो। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलकर प्रसन्न हुई हूँ और जी का दर्द मिटाया और मेरे हृदय की व्याकुलता दूर हो गई है। चंदकू देख कुमुदनी फूले हरक भया मेरी काया। जिस तरह प्रकृति में चंद्रमा और कुमुद के पुष्प दूर होते हैं, चंद्रमा आकाश में है, कुमुदिनी जल में है, लेकिन फिर भी रात्रि में चंद्रमा के दर्शन से, चंद्रमा की चांदनी से कुमुदिनी का पुष्प खिल उठता है। उसी तरह श्री कृष्ण का जो दर्शन, मीरा स्वप्न दर्शन की बात कर रही हैं या समाधि की बात कर रही हैं, कि जैसे ही मैंने श्री कृष्ण का समाधि या स्वप्न में दर्शन किया, हरक भया मेरी काया, वैसे ही मुझे भी मेरे तन और मन दोनों को हर्ष हुआ है, रोमांच हुआ है, पुलकित हो गई है देह, प्रसन्नता मेरे मन में छा गई है, व्याप्त हो गई है। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया। और मेरी रग रग में शीतलता, आनंद व्याप्त हो गया है। सजनी पुनः सखी को संबोधन है कि हे सखी, मेरे अंग प्रत्यंगों में शीतलता व्याप्त हो गई है। हरि मेरे महल सिधाया। जब मुझे ये महसूस हुआ कि श्री कृष्ण प्रभु या परमात्मा स्वयं मेरे महल, मेरे भवन तक पधारे हैं। सब भक्तन का कारज कीना सोई प्रभु में पाया। वे श्री कृष्ण जिन्होंने अपने सारे भक्तों को विभिन्न विभिन्न अवतारों में उद्धार किया था, वे ही श्री कृष्ण या विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, उनको मैंने प्राप्त कर लिया है, उनको मैंने अपने निकट पाया है, उनका मैंने दर्शन किया है, उनका मैंने साक्षात किया है। तो ये जो गुण कथन परमात्मा का नवधा भक्ति में किया जाता है, उसमें कीर्तन के माध्यम से जो जितने उन्होंने उद्धार कार्य किए हैं, है ना, तो उनके विरुद्ध का गायन किया जाता है। तो जैसे विभिन्न विभिन्न अवतारों में, वाराह अवतार में धरती का उद्धार किया, रामावतार में अहिल्या का उद्धार किया, या शबरी का उद्धार किया, या गणिका, गिद्ध, जटायु, है ना, अजामिल, इन सब का विभिन्न विभिन्न तरीके से उद्धार किया। तो कहते सब भक्तन का कारज कीना, जिन प्रभु ने सारे भक्तों का उद्धार किया, उन्हीं प्रभु को मैंने प्राप्त किया है। मीरा विरहिणी शीतल होई, दुख दुन दूरी न साया। मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के दर्शन से मेरा विरह दूर हुआ है, दुख दुन दूर न साया। और मेरा दुख और द्वंद्व, जो मनोव्यथा थी, मन में जो संघर्ष था या मन में जो व्यथा थी, वह दूर हो गई है, समाप्त हो गई है। और ये जो संयोग श्रृंगार का पद कहा जा सकता है, जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के दर्शन होने, श्री कृष्ण से साक्षात होने, श्री कृष्ण का नैकट्य प्राप्त होने, या समाधि के माध्यम से, या दर्शन के माध्यम से, या स्वप्न दर्शन के माध्यम से, जो उनको प्रिय के घर आने की प्रसन्नता हुई है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। एक और पद मिलता है बच्चों, जो इसका विपरीत है। पहली पंक्ति टेक वही है ना, टेक वही है, लेकिन जो पूरा पद है उसमें विरह का वर्णन है। उसको एक बार सुन लीजिए। मारा ओलगिया घर आज्यो जी, है ना। इन दोनों को हम साथ रख के पढ़ें तो मीरा के संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों को समझ सकते हैं। उसमें तो कहा कि मारा ओलगिया घर आया, है ना, ये संयोग श्रृंगार है। और यहाँ का है मारा ओलगिया घर आज्यो जी, है ना, मेरे प्रवासी प्रीतम घर लौट आना या घर आ जाना। सुख दुख खोली कहूँ अंतर की, बेगा बदन बताजो जी, कि आपके आने पर ही मैं आपको अपने अंतर मन की पीड़ा कह पाऊँगी। इसलिए मुझे अपना वदन यानी मुख, दो शब्द वदन और बदन, बदन माने देह और वदन माने मुख, इसलिए मुझे अपने मुख चंद्र का दर्शन करवाओ। चार पहर चारों जुग बीत्या, नैना नींद न आवे जी, है ना। जैसे मैं वियोग में लंबा समय बीत चुका है और आपके बिना
जो कि श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है, अखंड है, अविनाशी हैं, उनके बिना मैं विरह में व्याकुल हूँ। पूर्ण ब्रह्म अखंड अविनाशी, तुम बिन विरह सतावे जी। नैना नीर आप जूं झरना, जू रे मेघ झड़ लाया जी। आँखों से आंसू ऐसे बरसते हैं जैसे पानी के झरने बह रहे हैं, ऐसे अविरल अश्रुधारा बहती है जैसे बादलों से वर्षा की झड़ी लगी हुई। रतवंती इत राम कंत बिन फिरत बदन बिलखाया जी। और प्रिय के बिना मैं परमात्मा या प्रभु के बिना उनकी यह प्रेमानुरागिनी व्याकुल घूमती है, व्याकुल फिरती है ना। रतवंती अनुरक्त हुई हुई, श्री कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई। साधु सजन मिले सिर साटे, तन मन करूं बधाई जी। क्या कहती हैं कि साधु और सज्जन ये अगर सिर के मोल भी मिले, यानी सिर देने पर भी ये दोनों मिले, साधु मिले या प्रिय मिले, है ना, साधु सजन मिले, साधु या सजन मिले तो मैं तन मन करूं बधाई जी। तो मैं अपना सिर भी काट करके, सिर के बदले भी मिले तो मैं उनकी अभ्यर्थना करूं या मैं उनकी पूजा करूं या मैं उनकी आराधना करूं। जन मीरा ने मिलो कृपा करी, जन्म जन्म मित्राए जी। फिर कहती हैं कि आपके और मेरे बीच तो जन्म जन्म की प्रीति है, इसलिए हे श्री कृष्ण आप अब कृपा करके और मीरा से मिलिए या मीरा को दर्शन दीजिए या मीरा को समाधि के माध्यम से ब्रह्म का, ईश्वर का, कृष्ण का साक्षात्कार करवाइए। तो इस तरह से जो है मीरा अपनी बात, देखो विरह में मीरा विरह की अभिव्यक्ति में ज़्यादा कुशल है, बहुत गहराई के साथ व्यक्त करती हैं अपनी विरह की वेदना को, है ना। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको कि एक ही टेक से शुरू होकर के ये 2 पद हैं। एक है ओलग्या घर आज्यो जी, है ना, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं है। आपकी पाठ्यपुस्तक में संयोग श्रृंगार वाला पद है, मारा ओलगिया घर आया, तो इसमें प्रसन्नता की, संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। अब एक पद और देख लेते हैं। भजमन चरण कमल अविनाशी, जेतई दिखे धरण गगन बिच, तेतई सब उठ जासी। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी। कहा कयो है भगवा पैरिया, कहा भयो है भगवा पैरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जाने, उलट जन्म फिर आसी। अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। है ना। अगर आपको शब्दार्थ भी जानना है तो शब्दार्थ पहले बता देती हूँ। अविनाशी, अनश्वर, अनश्वर कृष्ण भी अनश्वर और परम ब्रह्म जो निर्गुण स्वरूप है वह भी अनश्वर या अविनाशी, जिसे अजर अमर हम कह सकते हैं, उसके नाम से जाना जा सकता है। उसके बाद जेताई जितने भी, तेताई उतने ही, उठ जासी या उड़ जासी यानी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करवत काशी, यानी ये एक प्रथा थी पहले कि काशी में जाके आरे पे स्वयं को गिरा के आरा चलवा के, करवत मैंने पहले भी बताया था, बह गई बस करवत एन, करवत माने आरी चला करके स्वयं का प्राण त्याग करना, और ये माना जाता था कि उससे मोक्ष मिलता है। चहर की बाजी, है ना, चौसर का खेल, यहाँ जीवन का खेल भी कहा जा सकता है। मेरा जीवन के खेल के लिए चहर की बाजी, चौसर के खेल का प्रयुक्त कर रही है। जुक्ति यानी युक्ति, तरीका, ढंग, फांसी, फंदा, है ना, पहले हमने तुलसी में भी पढ़ा था ये शब्द। तो पाश, जाल, फंदा। भक्त शिरोमणि मीराबाई श्री कृष्ण के अविनाशी चरण कमलों का भजन करती हुई कहती हैं, भक्ति करती हुई कहती हैं, अपने मन को संबोधित कर रही हैं, है ना। क्या कहती हैं? भज मन, हे मेरे मन, चरण कमल अविनाशी, श्री कृष्ण के अनश्वर स्वरूप का भजन कर। श्री कृष्ण के अविनाशी श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो।
जैतई दिसे धरण गगन विष तेतई सब जासी, है ना। केवल जो श्री कृष्ण या भगवान या ईश्वर या प्रभु हैं, उनके वे ही अजर अमर हैं, उनके चरण ही अजर अमर हैं। और उसके अलावा आकाश से धरती तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह सब नाशवान है, यह सब नश्वर है, इस सब को नष्ट होना है। कबीर भी कहते हैं ना, कबीरदास जी, कि धुआं केरा धुर हर जात न लागे बाहर। ये जितना भी जगत है, ये धुएं से बना हुआ सा प्रतीत होता है ना, जिसको समाप्त होते देर नहीं लगेगी। यह कहते हैं कबीरदास जी कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जाति, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाती। जैसे पानी के बुलबुला क्षणिक होता है, बनता है और नष्ट हो जाता है, उसी तरह मानव का जीवन भी क्षणिक है, नश्वर है। और इस नश्वर जीवन में अनश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये सारा संसार, जैसे सिखों में कहते हैं कि सारा संसार काल है, काल का निवाला है, और केवल अकाल तख्त वो है जहाँ परमात्मा का निवास है, वो अकाल तख्त है। बाकी सारा काल का ग्रास यह संसार है। तो कबीरदास जी संसार की नश्वरता को कई तरीके से व्यक्त करते हैं। मीराबाई भी यही कहती हैं कि धरती और आकाश के बीच ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा नाशवान है, इसको तो खत्म होना ही है, ये तो नष्ट होना ही है। तेतई सब उठ जासी, ये तो सारा नश्वर है। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। बहुत सरल तरीके से अपनी बात कहती हैं कि इस देह पर अभिमान करना बेकार है, व्यर्थ है। इस देह को तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि पंच महाभूतों से यह देह बनी हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनहु शरीरा। और जब देहांत होगा तो ये श्वास महा पवन में विलीन हो जाएगी। अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाएगा। भूमि तत्व भी भूमि में मिल जाएगा, है ना। शून्य तत्व आकाश में, गगन में मिल जाएगा। तो ये जो पंच तत्व से बनी हुई देह है, जल तत्व है देह में, कहते हैं ना 80% तो जल ही है देह में, तो जल तत्व जल में मिल जाएगा। तो ये पंच महाभूतों में मिल जाएंगे। तो यह देह, इसमें जो बोल रहा है ना, वही परम शक्ति है, वही परम तत्व है। शेष तो यह मिट्टी से बनी हुई देह है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए इस देह का कोई अभिमान नहीं करना। कबीरदास जी भी अपने कई पदों में इस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से इस बात को कहते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, ये तो क्षरित होने वाली ही है, इसके लिए दुख कैसा, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है, इसमें जो चेतन तत्व है, वह तो परम चेतन में विलीन हो जाएगा। तो इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। जो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी। ये संसार तो चौसर के खेल के समान है ना। जैसे खेल की बाजी पूरी होने पर खेल समाप्त हो जाता है, उसी तरह ये सांसारिक जीवन भी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। खेल एक दो बाजी, जितनी बाजी खेलते हैं, खेल चलता है और बाजी पूरी होती है और खेल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये जीवन की बाजी ख़त्म होगी, है ना। और ये संसार से इंसान की चेतना परम चेतना में मिल जाएगी। और ये संसार तो नश्वर है, इसलिए सांसारिक जीवन जो है वो भी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। जब जीवन संध्या आएगी तो यह सांसारिक जीवन समाप्त हो जाएगा। और फिर कहती हैं कि कहा भयो है भगवा पैरिया, घर तज भय सन्यासी। कहती है कि प्रभु में विश्वास और भक्ति और दृढ़ आस्था नहीं है तो फिर भगवा वस्त्र पहनकर साधु बनने से भी क्या लाभ, है ना। घर तज भय सन्यासी, देखो ये सन्यासी लिखा हुआ है, वैसे इसको शुद्ध लिखते हैं ना, तो इसमें स पर भी बिंदी आएगी और न भी आएगा। ये एक अकेला ऐसा शब्द है जिसमें बिंदी भी लगती है और न भी आता है, सन्यासी, है ना। तो कभी भी इसको लिखो तो शुद्ध लिखना और बोलना भी शुद्ध, बिंदी भी लगेगी और आधा न भी आएगा।
कहा भयो है भगवा पहरिया घर तज भय सन्यासी, कि भगवा वस्त्र पहनकर साधु बन जाए या गृहस्थ जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो जाए, निवृत्ति मार्गी हो जाए, उससे भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बाहरी परिवर्तन से आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन ज़्यादा जरूरी है। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। अगर योगी होकर भी बाहरी आडंबर अगर करते रहे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। योगी बन गए और किंतु सच्ची साधना की या साधना की सच्ची युक्ति नहीं जानी, तरीका नहीं जाना, उपाय नहीं जाना, तो उलट जन्म फिर आसी। तो फिर तो तुम्हारी सारा परिश्रम, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और संसार में दोबारा जन्म लेना होगा, फिर कर्म होंगे, फिर कर्म फलों के आधार पर जीवन मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए क्या है कि इस जीवन के कर्मों में लिप्त नहीं होना है ना। कर्म तो करना है पर कर्मों में लिप्त नहीं होना है, कर्मों के प्रति मोह नहीं, है ना, अच्छे या बुरे कर्मों के प्रति मोह नहीं। और जो पिछले जो कर्म हैं उन कर्म फलों को भोग करके फिर इस तरह से अपने आवागमन चक्र को तोड़ना है। तो मीराबाई कहती है कि कहा भयो है भगवा पहरिया घर तज भय सन्यासी। सन्यासी भी बन गए, भगवा भी पहन लिया, यानी योगी बन गए। लेकिन योगी बन के भी परमात्मा से योग की युक्ति नहीं जानी, यदि प्रभु से मिलन की युक्ति तुम्हें नहीं आई तो फिर उलट जन्म फिर आसी। तो तुम्हारे भीतर यदि किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार की वासना शेष रह गई तो तुम वापस जीवन मरण के चक्र में बंधोगे, यानी मोक्ष या निर्वाण तुम्हें नहीं मिल सकता। अरज करूं अब लाकर जोरे श्याम तुम्हारी दासी। हे श्री कृष्ण, मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ, विनती करती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी, कि हे गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मुझे यमराज के जाल से बचाओ, काटो जम की फांसी, यानी मुझे जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के क्रम से मुक्त कर दो। अब यहाँ दो बातें देखने की है कि जब मीरा के पदों में मैंने बताया कि कई जगह योगी को संबोधित करके पद कहे हैं, या गगन मंडल की और बात कही है, या आंतरिक साधना की बात कही, या निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात कही है, या उनको अविनाशी कहकर बार बार पुकारा गया है, तो वहाँ ये कहा जाता है कि मीरा ने निर्गुण कृष्ण को भी माना है, या निर्गुण कृष्ण की भी उपासना, निर्गुण ईश्वर की भी उपासना की है, और मीरा किसी योगी पर मोहित रही होंगी ऐसा। लेकिन मीरा तो देखो इसमें योगी की तो बुराई कर रही है, योग साधना की बुराई कर रही है कि गृहस्थ जीवन त्याग दिया, भगवा पहन लिया, योगी बन गए, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका, साधना का सच्चा तरीका नहीं जाना, तो जन्म जन्मांतरों के क्रम में वापस आ जाओगे। जैसे आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे मुरारी, जन्म लेना मरना है ना, कर्म कर्म फलों का भोग, अब इस चक्कर से मुझे मुक्ति दो। हे मुरारी विष्णु, मुझे इससे छुटकारा दो। तो यहाँ मीरा पूर्णतः सगुण कृष्ण की ही उपासक है। केवल एक अविनाशी शब्द अगर उन्होंने दे दिया तो उस अविनाशी कहने से वो निर्गुण की उपासिका नहीं हो जाती हैं। तो वो यही कह रही हैं कि जो ये आवागमन का चक्र है इससे दूर करके मुझे ऐसी भगवत भक्ति मिले जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मीराबाई ने सारे जीवों को भगवत भक्ति का संदेश दिया है, और बाहरी वेशभूषा के परिवर्तन से आंतरिक जीवन नहीं बदलता है, ये बात भी कही है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। तो बहुत सरल तरीके से मीरा अपनी बात कहती है, और है मीरा सगुण की ही उपासिका। मीरा निर्गुण की शब्दावली कहीं अगर प्रयुक्त कर भी लेती हों तो भी उससे वो निर्गुण की उपासिका नहीं हो जाती। उन्होंने सगुण कृष्ण की ही उपासना की है। आज के लिए मैं सोचती हूँ कि ये 3 पद पर्याप्त हैं। शेष 3 पद हम अगले व्याख्यान में लेकर के मीराबाई के पदों की व्याख्या संपूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में
आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप बताइए, मैं दोबारा आपको पढ़ा दूँगी। ठीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।